Welcome back, students. In the next part of the chapter, Nazism and the rise of Hitler. So, you can see here the horrible impact of Nazism, the biggest enemies. Once in full power, Hitler left no stone unturned in treating Jews and Marxists in Germany severely. Student, here we can say that at the time when Hitler come into power, full power, he treated his enemies Jews and Marxists, very strongly. The policy of hatred towards these. स्टूडेंट, हम कह सकते हैं जब हिटलर अपनी फुल पावर में आ गया था तो उसने अपने जो एनिमी उसके थे ज्यूस और मार्क्सिस्ट, उनको जर्मनी में जो है किसी भी तरह से ढीला नहीं छोड़ा। द पॉलिसी ऑफ हेटर टुवर्ड्स दीज ग्रुप्स वाज एन इंडिविजुअल पार्ट ऑफ नाजी आइडियोलॉजी। तो जो पॉलिसी थी हेटेड, घृणा करने वाली, इन ग्रुप के प्रति घृणा करने वाली जो पॉलिसी थी वो एक इंडिविजुअल पार्ट ऑफ नाजी आइडियोलॉजी, ये नाजी आइडियोलॉजी का एक इंडिविजुअल पार्ट थी। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इंडिविजुअल एक इम्पोर्टेंट पार्ट थी यहाँ पर। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत एकदम शुरुआत से हम देख सकते हैं। दे वर ब्लेम्ड फॉर ऑल द मिसफॉर्च्यून्स, उन्होंने जो है सभी मिसफॉर्च्यून्स पर जो है दोषारोपण किया कि जर्मनी हैड सफ़र्ड फ्रॉम, जिनसे जर्मनी को परेशानियों का सामना झेलना पड़ा था। नाजी डिक्टेटरशिप वाज फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1, 1933। 1933 को 1 अप्रैल को जो था नाजी डिक्टेटरशिप लागू हो गई थी जर्मनी में। On this day, इस दिन नाजी गवर्नमेंट took upon itself to sponsor a nationwide boycott against Jews, shopkeepers and professionals. It was decreed by the new Nazi government that only Aryans would occupy civil और military posts. जैसा कि हिटलर आर्यंस को सुप्रीम मानता था तो उसके अकॉर्डिंग, हिटलर के अकॉर्डिंग केवल आर्यन लोग ही जो थे मिलिट्री में और सिविल पोस्ट में जॉब प्राप्त कर सकते थे। ज्यूस वर डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑन ए लार्ज स्केल, जो ज्यूस लोग थे उनको बड़े स्केल पर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से बाहर निकाल दिया गया था। एक बड़ी संख्या में ज्यूस जो थे वो फ्लैड अब्रोड, विदेश को भाग गए थे। दोज हु कुड नॉट सफर्ड द एक्सट्रीमिनेशन ड्राइव ऑफ हिटलर, जो हिटलर के जो कट्टरपंथी थी उसको नहीं झेल पाए थे, ऐसे लोग विदेशों को चले गए थे। अल्फ्रेड रोजनबर्ग, हु वाज द सुपरवाइजर ऑफ द पार्टीज एजुकेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्क, वाज एंट्रस्टेड विद द टास्क। इसमें जो था अल्फ्रेड रोजनबर्ग ने, जो सुपरवाइज़र के रूप में पार्टी में वर्क करता था, उसने नाजी आइडियोलॉजी को फैलाने में फुल अपना प्रयास किया। ही कोऑर्डिनेटेड विद द प्रेस, उसने प्रेस में पूरा सहयोग दिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सहयोग दिया, थिएटर में एंड अदर कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस में भी उसने पूरा सहयोग दिया। टू थ्रस्ट द नाजी आइडियोलॉजी, नाजी आइडियोलॉजी को पूर्ण रूप से भरने के लिए। डोमेस्टिक पॉलिसी वाज वन ऑफ थोरो नाजिफिकेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ जर्मन लाइफ, जर्मन लाइफ के सारे ही तथ्यों पर नाजिफिकेशन लागू कर दिया गया था। दिस वाज एनफोर्स्ड बाय द सीक्रेट स्टेट पॉलिसी गेस्टापो। गेस्टापो एक सीक्रेट स्टेट पॉलिसी बनाई गई थी और इसी पॉलिसी के द्वारा इन नियमों को लागू किया गया था। थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंसंट्रेशन कैंप, जब हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप जिस लोगों को मरवाने के लिए सेटल किए गए थे,
और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, यानी जो कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे या फिर ज्यूस लोग थे, हु वर सिस्टमेटिकली परसिक्यूटेड, उनको जो है बड़े सिस्टम से उस के माध्यम से, कंसंट्रेशन कैंप के माध्यम से उनका जो है पूरी तरह से निपटारा किया जाता था। बारबरिक रिजाइम, बारबरिक यूँ कह सकते हैं बहुत ज़्यादा क्रूरता के साथ शासन करना। हिटलर अनएंडिंग एम्बिशन, हिटलर की जो कभी न समाप्त होने वाली महत्वाकांक्षा थी, जिसमें उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वो जो है पूरी तरह से जर्मनी को मिलिटराइज करने में सफल हो और विजय प्राप्त करे। जर्मनी वर लार्जली रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, तो जर्मनी, हिटलर की इस नीति से जो है जर्मनी के कारण पूरे ही वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वार को फेस करना पड़ा। अपार्ट फ्रॉम दिस फोली, what is equal important is that the whole Nazi period witnessed untold miseries for the declared enemies of the regime। और इसके अलावा what is equally important, जो कि बिल्कुल एक ही जैसा है, बिल्कुल इसी की तरह महत्वपूर्ण है कि जो होल नाजी पीरियड था वो एक गवाह के रूप में था। अनटोल्ड मिजरीज फॉर द डिक्लेयर्ड एनिमी ऑफ द रिजाइम, उस शासन समय में जो एनिमीज थे उनके लिए जो दुख थे उनको पहले से ही स्पष्ट रूप से इक्वली देखा गया था। द डिग्री ऑफ बारबेरिटी विद विच द सो कॉल्ड एनिमीज, यानी यहाँ कह सकते हैं कि जो एनिमी के लिए तैयार की गई बारबेरिटी थी, वर परसिक्यूटेड रिमेन्स अनपैरेलल इन मॉडर्न हिस्ट्री, वो मॉडर्न हिस्ट्री में अनपैरेलल हैं। हिटलर ने जो था लोएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड जो था परसिक्यूटिंग एनिमी का निपटारा करने के लिए फॉलो किया था। व्हेन सेकेंड वर्ल्ड वार वाज इन, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था उसी समय में हिटलर ने क्या किया, एक्सटेंडेड दिस हेटर्ड टू द फॉरेन टेरिटरीज, उसने जो था फॉरेन टेरिटरीज को बढ़ाने के लिए, फॉरेन में अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्रोग्रेस जारी रखी थी। इन पोलैंड थाउजेंड ऑफ ज्यूज वर किल्ड, और पोलैंड में जो है हजारों ज्यूस मारे गए थे। इट ऑल्सो बिकम अ ग्रिम रिमाइंडर ऑफ द डार्कर साइड ऑफ ऑथोरिटेरियन रिजाइम, और ये एक ग्रिम बन गया था, एक डार्क साइड बन गई थी ऑथोरिटेरियन रिजाइम की। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट, ऐसा भी अनुमान लगाया गया है कि 10 million civilians were killed by the Nazis through various methods, कई मेथड से जो थे लगभग 10 मिलियन लोग लगभग मार दिए गए थे। कंसंट्रेशन कैंप्स वर सेट अप वेयर एंटी फैसिस्ट्स एंड ज्यूज वर इम्प्रिजन, कंसंट्रेशन कैंप जो थे वो ज्यूस लोगों को बंदी बनाने के लिए बनाए गए थे अंडर मोस्ट इनह्यूमन कंडीशन, जिनमें उनको जो है बड़ी ही निर्दयता के साथ मारा जाता था। एंड वर अल्टीमेटली आइदर किल्ड और अलाउड टू डाई, या तो उनको मार दिया जाता था या मरने के लिए आज्ञा दे दी जाती थी ऑफ देयर ओन मिजरीज, अपने ही दुखों के साथ, या तो उनको मारा जाता था या फिर उनको दुखों की वजह से मरना पड़ता था। सम जर्मन इंडस्ट्रियलिस्ट, कुछ जर्मन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वर लीज्ड आउट द inmates of these concentration camp where they were worked to death, कुछ लोग जो थे वो जो वर्क करते थे इन कंसंट्रेशन कैंप में, वो भी किसी तरह से कोई सपोर्ट ज्यूस को नहीं कर पाते थे। आगे हम देख सकते हैं ये मैप जो है
कंसंट्रेशन कैंप से रिलेटेड है और कुछ दूसरे टाउन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कुछ अदर पार्ट है चैप्टर का, हम देखते हैं इस पार्ट में। The area under Nazi occupation during the Second World War was turned into death camp। जो नाजी ऑक्यूपेशन वाला, नाजी ने जिस एरिया को अपने कब्जे में कर लिया था सेकेंड वर्ल्ड वार में, वो जो था डेथ कैंप में बदल गया था। अपार्ट फ्रॉम जर्मनी, कंसंट्रेशन कैंप्स वर सेट अप इन नाजी ऑक्यूपाइड रिजाइम इन पोलैंड। जर्मनी के अलावा नाजी ऑक्यूपेशन कैंप जो थे वो पोलैंड में, ऑस्ट्रिया, ज़ेकोस्लाविया, हॉलैंड और फ्रांस में लगाए गए थे। ज्यूज वर मेनली सिंगल्ड आउट, जहाँ पर ज्यूस लोगों को ही मारा जाता था। व्हेन जर्मन अटैक यूएसएसआर इन 1941, जब जर्मन ने यूएसएसआर पर 1941 में अटैक किया था, around 1 million civilian and prisoner of war were killed within a few months and half of them were Jews। तो इसमें जो है लगभग 1 मिलियन सिविलियंस लोग जो थे वो बंदी बनाए गए थे और मारे भी गए थे। इनमें लगभग 50% अकेले ज्यूस लोग थे। In fact, an important reason for the defeat of Germany was Soviet Russia was the ruthless treatment of civilian population by the German forces। तो जर्मन फोर्सेस के द्वारा एक जो था ruthless treatment था। This treatment made them lose the sympathies even in those regimes which were not happy with the settling government। ये जो ट्रीटमेंट था मेड देम लॉस सिंपैथी, इससे लोगों की जो सहानुभूति थी वो ख़त्म हो गई थी। इवन इन दोज रीजन, यहाँ तक कि उन रीजन में विच वर नॉट हैप्पी विद सेटलिंग्स गवर्नमेंट, जो सेटलिंग गवर्नमेंट से खुश नहीं थे। अब यहाँ पर आप मैप के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आपको मैप फिल करने के लिए आता है। तो ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये कंसंट्रेशन कैंप वाला एरिया, जो रेड वाला जोन आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड मार्क वाला, ये यहाँ पर हिटलर ने कंसंट्रेशन कैंप बनाए थे और इन कंसंट्रेशन कैंप में हिटलर ज्यूस लोगों को मरवाने का काम करता था। और दूसरे टाउन है इसके अलावा, जो और दूसरे टाउन थे जिन पर हिटलर ने जो था अपना अधिकार किया था। Now the remaining part is continue of the chapter, keep on watching। अब बात आती है लीजेसी। लीजेसी क्या है? एक बिग लेसन, एक बड़ा पार्ट दैट हिस्ट्री टीचेस अस, जो हमें पढ़ाती है हिस्ट्री, जो हमें पढ़ाती है एक ऐसा बड़ा पार्ट दैट दीज आइडियोलॉजीज़ की ये जो विचारधाराएँ थी और जो ये मेथड थे मीट देयर ऑन डेथ, खुद अपनी डेथ के, इस सब को हमें बताती है हिस्ट्री। इवेंचुअली इन द सेकेंड वर्ल्ड वार में अगर हम घटना के रूप से लेते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर की जो आर्मी थी उसने डिफीटेड ऑन सेवरल फ्रंट। हिटलर की आर्मी को जो था कई जगह जो है हारना पड़ा था। वैन डिफीटेड अपीयर्ड वर नियर, जब उसे लगा कि हिटलर की अब जो है पराजय निश्चित है, तो हिटलर ने क्या किया? कमिटेड सुसाइड ऑन अप्रैल 30, 1945। 1945 अप्रैल 30 को ही उसने जो था सुसाइड कर ली थी। जर्मनी सरेंडर्ड इन मई 1945। 1945 को मई में जर्मनी ने अपने आप को समर्पित कर दिया था। लीडर्स ऑफ एलीट पावर ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के जो लीडर थे एलीट पावर के, जैसे चर्चिल और एटली, क्लीमेंट एटली,
द यूएसएसआर का सेटलिन, यूएसएसआर के जो सेटलिन थे, एंड द यूएसए ट्रूमन मेट अ पोस्टडैम, उन्होंने वो कहाँ, जर्मनी के जो पोस्टडैम जगह है वहाँ पर एक मीटिंग की जुलाई अगस्त को, और डिसाइड किया जर्मनी का फेट, उन्होंने जर्मनी के भाग्य का फेट डिसाइड किया, जर्मनी के भाग्य को डिसाइड किया। इन ऑर्डर टू कम्प्लीटली स्कटल द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी अपराइजिंग, जर्मनी वाज थोरोली डीमिलिटराइज्ड, और अब और किसी तरह की कोई भी संभावना ना होकर जर्मनी पूरी तरह से डीमिलिटराइज्ड हो गई, और कंट्री जो था 4 ऑक्यूपेशन जोन्स में चेंज हो गया था। द पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस ऑल्सो डिसाइडेड अबाउट ब्रिंगिंग द नाजी वार क्रिमिनल्स टू ट्रायल। दिस इंटरनल ट्रायल वाज हेल्ड एट न्यूरेमबर्ग, जर्मनी में। ये जो इंटरनल ट्रायल था ये न्यूरेमबर्ग में, जर्मनी के एक जगह न्यूरेमबर्ग है, वहाँ पर ये 1945 से 1946 को हुआ था। 21 लीडिंग नाजीज वर ट्राइड एंड 12 वर सेंटेंस टू डाइट। 21 नाजीज जो थे उनको जो है पकड़ लिया गया था, और जो लगभग 12 जो थे उनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। आफ्टर रीडिंग अबाउट द नाजी स्टोरी को पढ़ने के बाद, हाउ इम्पोर्टेंट लिबरल वैल्यूज़ एंड आइडिया ऑफ पीसफुल, तो हम ज़रूर वास्तव में समझ गए होंगे कि स्वतंत्रता की क्या वैल्यू है और क्या शांतिपूर्ण रहने के विचार हैं, को एग्जिस्टेंस, एक साथ मिलकर रहने के क्या विचार हैं, आर फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस, तो हम ये मान सकते हैं कि ह्यूमन रेस के सर्वाइवल के लिए स्वतंत्रता और शांति कितनी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ ऑल्सो एविडेंट दैट, और ये भी साक्ष्य हमें मिलते हैं कि जो आइडियोलॉजीज़ है बेस्ड ऑन हेटर्ड, वो घृणा के बेसिस पर है, एग्रेशन के बेसिस पर है, एरोगेंस के बेसिस पर है, कैन नॉट सर्वाइव फॉर वेरी लॉन्ग, जो बहुत लंबे समय तक नहीं टिक सकती है। आई होप स्टूडेंट फ्रॉम ऑल द पॉइंट ऑफ द चैप्टर you will be able to understand the main points, and student note down the question answers that you will see in the next video. So thank you, have a nice day.